हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्मार्ट स्टडी विद डॉक्टर संदीप। और आज का हमारा टॉपिक है स्कूल ऑफ साइकोलॉजी एंड देयर कंट्रीब्यूशन टू एजुकेशन पार्ट 5। बात करते हैं कि पिछली कई वीडियोस में जैसे हम बात करते चले आ रहे हैं डिफरेंट स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी की, उसी चीज़ को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। और आज हम बात करेंगे एनालिटिकल साइकोलॉजी की, यानी कि विश्लेषणात्मक मनोविज्ञान के बारे में। जब हम बात करते हैं विश्लेषणात्मक मनोविज्ञान की, तो ये पिछले मनोविज्ञान जितने भी आए हैं, जितने भी स्कूल्स आए हैं, उनसे थोड़ा सा आगे बात को बढ़ाता है। दिस स्कूल्स ऑफ थॉट वाज प्रोपाउंडेड बाय स्विस साइकोलॉजिस्ट कार्ल जुंग। कि कार्ल जुंग इसके प्रतिपादक रहे हैं, जो कि एक मनोवैज्ञानिक थे स्विट्जरलैंड के, और उन्होंने इसे नाम दिया एनालिटिकल साइकोलॉजी, मनोविश्लेषणात्मक और विश्लेषणात्मक मनोविज्ञान। मनोविश्लेषणात्मक और विश्लेषणात्मक मनोविज्ञान जो कि फ्रॉइड के द्वारा प्रतिपादित था और ये कार्ल जुंग के द्वारा प्रतिपादित है। डिफरेंशिएट इट्स फ्रॉम Freud's metaphysics. Like Freud, Jung believed that the unconscious play, कि जुंग भी इस बात को मानते थे कि व्यक्ति का जो अचेतना है, अचेतन मन है, वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अनकॉन्शियस प्लेज अ डिसिसिव रोल इन द बिहेवियर ऑफ ए लिविंग बीइंग। वो भी इस बात को मानते हैं कि हाँ, जो व्यक्ति के अचेतन मन है, अचेतना है, वो उसके व्यवहार पे प्रभाव डालती है। He considered the role of new life force behind every behavior, कि व्यक्ति का जो भी व्यवहार है उसके पीछे एक ऊर्जा काम कर रही है, और इस ऊर्जा को उन्होंने अनडिफरेंशिएटेड लाइफ एनर्जी कहा है। यानी कि एक ऐसी ऊर्जा जो हमारे जीवन चक्र को चलाने के लिए, जीवन को आगे बढ़ाने के लिए कार्य कर रही है। अलॉन्ग विद इंडिविजुअल अनकॉन्शियसनेस, साथ ही उन्होंने बात करी है इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस की और कलेक्टिव कॉन्शियसनेस की। बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आता है कि एक व्यक्ति की व्यक्तिगत अचेतना और एक सामूहिक अचेतना, इन दोनों पर भी उन्होंने इस अपनी स्कूल ऑफ साइकोलॉजी में प्रकाश डाला है। बात करते हैं कि अकॉर्डिंग टू हिम द कंटेंट ऑफ द कलेक्टिव कॉन्शियसनेस कैन नॉट बी ब्रॉट इनटू कॉन्शियसनेस। कि जो कंटेंट है हमारा अनकॉन्शियसनेस का, जो अचेतना है, उसे हम किसी भी प्रकार से अपनी चेतना में शामिल नहीं कर सकते। इन कलेक्टिव कॉन्शियसनेस ऑफ एन इंडिविजुअल बायोलॉजिकल एक्सपीरियंसेस आर स्टोर्ड। ये एस्पेक्ट भी थोड़ा समझने वाला है कि व्यक्ति का जो बायोलॉजिकल एक्सपीरियंस है, जो हमारे आस पड़ोस से है, हमारे जीन्स से है, हमारे गुणों से है, are stored which he receives through inheritance from previous generations। वो सारे गुण जो हमें हमारे पूर्वजों से मिले हैं, वो भी through the structure of a brain which related his species। कि जो गुण हमें हमारे पूर्वजों से मिले हैं, उन गुणों के आधार पर ही हमारे चेतना अचेतना दोनों पर प्रभाव पड़ता है। फिर बात आती है द कलेक्टिव अनकॉन्शियसनेस इज प्रेजेंट इन ए 100 इंडिविजुअल्स एज लॉन्ग एज द कॉन्शियसनेस इज डिफरेंट फ्रॉम ईच इंडिविजुअल। कि जो कलेक्टिव कॉन्शियसनेस है, जो सामूहिक अचेतना है, वो प्रेजेंट इन ए 100 इंडिविजुअल। 100 व्यक्ति हैं तो 100 में उपलब्ध है। As long as the unconscious is different for each individual।
ये समझने वाली चीज है। जब हम समूह के साथ लेकर चल रहे हैं, यानी कि सामूहिक अचेतना के बारे में बात कर रहे हैं, तो जितने भी व्यक्ति उस समूह में हैं उनके लिए वो सामूहिक रूप से कार्य करेंगे। लेकिन जब हम उस समूह के हर एक व्यक्ति को अलग कर देंगे तो वही उसकी अचेतना जो सामूहिक के साथ थी वो व्यक्ति के हिसाब से अलग हो जाएगी। इस कंसेप्ट को समझने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल है कि व्यक्तियों के लिए, हर व्यक्ति के लिए 3 चीजें इंपॉर्टेंट है, रोटी, कपड़ा और मकान। हम कितना भी बड़ा समूह बना ले, ये बेसिक नीड्स हर व्यक्ति की रहेगी। तो जब हम कलेक्टिव अनकॉन्शियसनेस के बारे में बात कर रहे हैं तो ये कलेक्टिव अनकॉन्शियसनेस रोटी, कपड़ा और मकान हो गया। लेकिन जब हम हर व्यक्ति से इंडिविजुअली रोटी के बारे में, कपड़े के बारे में और मकान के बारे में बात करें तो उसका जो परसेप्शन है वो हर व्यक्ति से अलग हो सकता है कि रोटी किसी के लिए सिर्फ पेट भरने का साधन है और किसी के लिए पेट भरने के साथ साथ और भी पौष्टिकता आ जाती है, वृद्धि आ जाती है और भी कंसेप्ट्स उसके साथ जुड़ जाते हैं। तो कलेक्टिव और इंडिविजुअल दोनों ही चीजें एक दूसरे के साथ रिलेट करती हैं यहां पर। देन जुंग फोकस्ड ऑन द इलेक्ट्रिकल नेचर ऑफ माइंड एंड बेस्ड ऑन दिस ही गेव 2 टाइप्स ऑफ पर्सनैलिटीज। आगे चलकर उन्होंने इसी बेस को 2 पर्सनैलिटीज में डिवाइड करा है, जो कि हमारी होती है एक्सट्रोवर्ट और इंट्रोवर्ट। इसी के साथ एक तीसरी पार्ट भी आ जाता है एम्बीवर्ट, जिसमें एक्सट्रोवर्ट और इंट्रोवर्ट ये दोनों ही पर्सनैलिटीज का एक बैलेंस बना हुआ होता है। एक्सट्रोवर्ट के बारे में बात करते हैं। दीज आर द पीपल्स whose energies are directed towards the world, कि वो व्यक्ति जिनकी जो ऊर्जा है, शरीर में जो ऊर्जा है वो किसकी तरफ है? दुनिया की तरफ, वर्ल्ड की तरफ। दे गिव मोर इंपॉर्टेंस टू वर्ल्ड, उनके लिए दुनिया या समाज ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड क्वालिटीज एंड नॉट बी देयर थॉट्स एटसेट्रा। दे आर वेरी सोशल एंड एक्टिव। ये सामाजिक रूप से समाज के साथ जुड़े हुए रहते हैं। इनके सोच, इनके विचार, इनके जो कार्य प्रणाली है वो समाज के लिए रहती है, दुनिया के लिए रहती है। हेंस दे आर कंसिडर्ड बी एक्सट्रोवर्ट ऑफ एक्वेरियस, और इसीलिए इन्हें मैन ऑफ एक्शंस भी कहा जाता है कि ये करने पर ज्यादा विश्वास करते हैं, ज्यादा नहीं सोचते, बस करने पर विश्वास करते हैं। समाज के लिए कर रहे हैं, दूसरों के लिए कर रहे हैं, दूसरों की हेल्प कर रहे हैं। उसके बाद बात आती है इंट्रोवर्ट्स की। देयर मेंटल एनर्जी इज डायरेक्टली टुवर्ड्स देमसेल्फ, कि इनकी जो ऊर्जा है, जो शारीरिक ऊर्जा है वो उनके अपने तक सीमित है। दे वांट टू स्टे अवे फ्रॉम वर्ल्ड, समाज से, दुनिया से, ग्रुप से, समूह से ये अलग रहना ही पसंद करते हैं। एंड रिलेशनशिप गिव इंपॉर्टेंस टू देयर थॉट्स, अपने विचारों को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। जुंग कॉल्ड देम मैन ऑफ थॉट्स, और जुंग ने इन्हें नाम दिया है मैन ऑफ थॉट्स, के विचारवादी होते हैं। इसके बाद जुंग हैज डिस्क्राइब्ड masculinity, femininity as the second polar opposite important dimension in analytical psychology। यहां पर फिर से उन्होंने जो बात करी है वो मेल और फीमेल के बारे में आ जाती है कि masculinity एंड फेमिनिटी एक 2 डिफरेंट पोल्स हैं एक दूसरे के। और like Freud used free association and dream analysis in the treatment of mental patient। ये फ्रॉइड की तरह ही मानसिक बीमारियों को दूर करने के लिए ड्रीम थेरेपी, जो हमने पिछले वीडियोस में बात करी थी नार्सिसिज्म की, कि ड्रीम थेरेपी के माध्यम से हम व्यक्ति के अचेतन मन को देख सकते हैं, उससे व्यवहार को जानने की कोशिश कर सकते हैं मेंटल पेशेंट्स की बीमारियों को दूर करने के लिए। एंड लास्ट, जुंग डिड ड्रीम एनालिसिस टू अंडरस्टैंड द करंट प्रॉब्लम्स
कि वो मानते हैं कि विश्लेषण होना चाहिए सपनों का, लेकिन उसकी वर्तमान समस्याओं के समाधान के लिए। While Freud did it to find out past experiences, और फ्रॉइड उसके पिछले एक्सपीरियंसेस को, मेंटल डिसऑर्डर्स को जानने के लिए ये ट्रीटमेंट करते थे। पर्सनैलिटी ऑफ चिल्ड्रन कैन बी डेवलप्ड प्रॉपरली ऑन द बेसिस ऑफ द टाइप्स ऑफ पर्सनैलिटी डिस्क्राइब्ड बाय जुंग। वर्तमान में भी जब हम व्यक्तित्व के बारे में बात करते हैं तो जुंग ने जो व्यक्तित्व की विवेचना की है, टाइप्स बताए हैं, उन पे हम काफी फोकस करते हैं आज भी, क्योंकि आज जब हम जुंग की साइकोलॉजी या हम इनका स्कूल लेकर चलते हैं तो ये चीज निकल कर आती है कि हाँ, हमारे जो अचेतन मन है उससे हमारे प्रीवियस और प्रेजेंट के साथ साथ फ्यूचर पे भी प्रकाश डाला जा सकता है। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।